ये छोटा बच्चा थोड़ा अजीब था। पैदा होते ही वो आंखों के सामने तेजी से बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो एक छोटा लड़का बन गया। लेकिन उसका बढ़ना यही नहीं रुका, उसके गाल खिंचने लगे और शरीर और भी मजबूत होता गया। आवाज सुनकर औरत बाहर आई और उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। इस हैरान कर देने वाले नजारे को देखकर उसने तुरंत उस आदमी पर बंदूक तान दी, पर जैसे ही वो पलटा, औरत एकदम चौंक गई। उसकी शक्ल हूबहू उस औरत के मरे हुए पति जैसी थी। अभी अभी बड़ा हुआ आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा था और लंगड़ाते हुए औरत के पास आने लगा, जिससे औरत डरकर बेहोश हो गई। आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि टीवी देखकर सीखने लगा और वो बहुत तेजी से सीख रहा था। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही कुछ लोहे की गेंदों को अपने हाथ में खींच लिया। उसने उनमें से एक मामूली सी गेंद निकाली और वो चमकने लगी। जब औरत होश में आई तो उसने देखा कि वो आदमी कोई जादू कर रहा था। जाहिर है वो कोई आम इंसान नहीं था। औरत डर के मारे दूर से ही उसे देखती रही। जैसे ही वो पलटी, वो सीधा उस आदमी से टकरा गई। तभी उस आदमी को प्लेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसने तुरंत औरत से उसे वहां से ले जाने को कहा, पर वो बता नहीं पा रहा था कि कहाँ जाना है। इसलिए उसने एक गेंद निकाली और जादू से गाड़ी के शीशे पर एक नक्शा बना दिया। रास्ते में उनकी कार एक हेलीकॉप्टर के पास से गुजरी। पिछली रात सेना को औरत के घर के पास ही एक उल्कापिंड गिरा हुआ मिला था। असल में वो उल्कापिंड नहीं, बल्कि उस आदमी का स्पेसशिप था। शिप के क्रैश होने के बाद उसमें से एक एनर्जी निकली और झील के उस पार औरत के घर पहुंच गई। घर में उसे एक फोटो एल्बम मिली, जिसमें औरत के पति के बचपन से बड़े होने तक की तस्वीरें थी। बस उसने पति के बालों से डीएनए लेकर उसी का क्लोन बना दिया। दरअसल वो कोई जादू नहीं कर रहा था, बल्कि अपने प्लेनेट पर मदद के लिए सिग्नल भेज रहा था। गाड़ी में रेडियो पर खबर सुनकर औरत समझ गई कि वो आदमी एक एलियन है। भले ही उसकी शक्ल उसके पति जैसी थी, उसे फिर भी लगा कि एलियन ने उसे किडनैप कर लिया है। इसलिए उसने सामने वाली गाड़ी से लगभग टकराने का नाटक किया। जब दूसरी गाड़ी का ड्राइवर गालियां देता हुआ नीचे उतरा तो वो चिल्लाई कि उसे किडनैप कर लिया गया है। ड्राइवर रिंच लेकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलियन ने फिर से एक गेंद निकाली। उसे 3 दिन बाद दोपहर तक एक ज्वालामुखी पर पहुंचना था, जहां उसके साथी उसे लेने आने वाले थे, वरना वो मर जाएगा। अपने पति जैसी शक्ल वाले उस आदमी को दोबारा मरते हुए देखना औरत के लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर उस आदमी ने एक मरे हुए हिरण को देखा। एक एलियन होने के नाते उसे ये जानवरों का शिकार समझ नहीं आया। जब औरत उससे रास्ते के बारे में बात कर रही थी तो उसकी नजरें लगातार उस हिरण पर थी। औरत ने उसे नक्शे पर ध्यान देने को कहा। उसने उसे अपना बैंक कार्ड और गाड़ी की चाबियां दी और बाथरूम जाने का बहाना बनाया। वो रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से भागना चाहती थी, पर वो आदमी चुपचाप बाहर आ गया। वो उस हिरण के पास गया और उसके हाथ की गेंद से लाल रोशनी निकली। मरा हुआ हिरण जिंदा हो गया। आदमी ने उसे वापस जंगल में जाने दिया। ये देखकर शिकारी पागल हो गया। उसने बाहर निकलकर उस आदमी को एक घूंसा मारा। शिकारी के दोस्त भी उसे घेर कर पीटने लगे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। औरत ने बंदूक दिखाकर उन लोगों को भगा दिया और जल्दी से उस आदमी को लेकर वहां से निकल गई। इस बीच सेना को पता चल चुका था कि एलियन ने औरत के मरे हुए पति का रूप ले लिया है। एक एक्सपर्ट का मानना था कि उसे इंसानों ने बुलाया है और हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन बड़े अधिकारियों ने किसी भी कीमत पर उस एलियन को पकड़ने का आदेश दिया। उनके लिए वो एक बहुत कीमती सैंपल था। जब वो दोनों एक होटल में रुकने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ये पता चलने पर दोनों ने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर वो लोग पीछे ही पड़ गए और उन्होंने बंदूक निकाल ली। उन्हें देखकर एलियन ने भी बंदूक निकाल ली, लेकिन औरत ने उसे रोक दिया। पर तभी सामने वाले ने गोली चला दी और बेचारी औरत वहीं मारी गई। ये देखकर वो सीधा साधा एलियन गुस्से से भर गया। उसने फिर से एक गेंद निकाली और पुलिस का घेरा तोड़ते हुए सीधा जाकर एक तेल के टैंकर से टकरा गया। लेकिन उस आदमी को खरोंच तक नहीं आई और वो औरत को गोद में उठाकर बाहर निकला। धुएं का एक बादल आया और दोनों वहीं से गायब हो गए। औरत की बेजान लाश को देखकर आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बची हुई 2 गेंदों में से एक का इस्तेमाल करके औरत को जिंदा कर दिया। पर जब औरत होश में आई तो वो आदमी जा चुका था। जाहिर है वो औरत के लिए और मुसीबत नहीं बनना चाहता था, लेकिन औरत ने रेस्टोरेंट से एक मददगार लड़के को साथ लिया और उसी दिशा में निकल पड़ी जिधर वो गया था। पर उन्हें क्या पता था कि सेना ने पहले ही रास्ता रोक रखा था और हर किसी की तलाशी हो रही थी। वो भोला भाला आदमी चुपचाप लाइन में लगा हुआ था। तभी वहां पहुंची औरत ने उसे देख लिया। औरत ने उस लड़के से एक मदद मांगी। मानना पड़ेगा वो लड़का सच में बहुत दिलेर था। उसने एक घर का बना बम फेंका और तेजी से गाड़ी भगा ली। सेना का ध्यान भटक गया और औरत ने उस आदमी को खींचकर पास से गुजर रहे एक पिकअप ट्रक में बिठा लिया। बारिश वाली रात में वो चुपके से एक ट्रेन में चढ़ गए। बारिश में भीगने की वजह से आदमी को लगातार छींकें आ रही थी। औरत ने मजबूर होकर उसके गीले कपड़े उतारे और उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। बदले में आदमी भी औरत की मदद करने लगा। माहौल एकदम से अजीब हो गया। इसके बाद आदमी ने औरत को बताया कि उसने उसे एक बच्चा दिया है, जिसमें उसके पति का डीएनए भी है और उसका अपना डीएनए भी। ये सुनकर औरत ने इमोशन होकर उसे कसकर गले लगा लिया। अगले दिन दोनों आखिर ज्वालामुखी तक पहुंच ही गए, लेकिन तभी सेना के लड़ाकू विमानों ने उन्हें घेर लिया। उस आदमी की हालत बिगड़ने लगी थी, इसलिए औरत उसे खींचकर नीचे की तरफ भागने लगी। सेना ने दोनों को देख लिया था और उन्हें रुकने के लिए लगातार चेतावनी दे रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने वार्निंग शॉट्स भी फायर किए। तभी आसमान में एक गोला बना। जैसे जैसे वो गोला बड़ा होता गया, हेलीकॉप्टर्स को रुकना पड़ा। एक छोटे साइज का प्लैनेट ज्वालामुखी के ऊपर हवा में तैर रहा था। उस प्लैनेट के निचले हिस्से से बर्फ गिरने लगी। वो बर्फ उन दोनों पर गिर रही थी और अब उस आदमी के जाने का वक्त आ गया था। उसने अपनी आखिरी गेंद औरत को देते हुए कहा कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा तो वो खुद जान जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आदमी धीरे धीरे दूर जाने लगा और उसकी परछाई धुंधली होती गई। औरत उस प्लैनेट को ऊपर उठते हुए देखती रही और इस तरह ये एलियन लव स्टोरी यही खत्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।